बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिज़वान अरशद और अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उम्रा आसानी के साथ किस तरह से अदा किया जा सकता है। सबसे पहले जिस चीज़ को आपने जहन में रखना है वो ये रखना है कि आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप उम्रा अदा करने जा रहे हैं तो उम्रा के अरकान कौन कौन से हैं जिनके बगैर उम्रा नामुकम्मल रहेगा। उसमें सबसे पहली बात यह है कि मीकात से एहराम बांधना, उसके बाद बैतुल्लाह का तवाफ़ करना, हजर अस्वद का बोसा लेना, मुकाम इब्राहीम पर 2 रकत नमाज़ पढ़ना और ज़मज़म पीना और इसके बाद सफ़ा व मरवा की सई करना और उसके बाद सर के बाल मडवाना या कटवाना। तो आइए आज की वीडियो में देखते हैं कि उम्रा किस तरह से अदा किया जाता है। एहराम से पहले सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक आप गुस्ल करें और फिर मिकात से आपने एहराम बांधना है। मुख्तलिफ़ ममालिक के रहने वालों और उन ममालिक की तरफ से आने वालों के लिए नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 मिकात मुकर्रर फरमाए हैं। आज की वीडियो में जिस मिकात से हम अपना एहराम बांधेंगे वो ज़ुल्हुलैफ़ा है और ये मदीना के रहने वाले लोगों के लिए मिकात है और उन लोगों के लिए भी जो इस रास्ता से मक्का मुअज़्ज़मा आना चाहते हैं। ये मुकाम मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 9 किलोमीटर के फासले पर है और ये मीकात मक्का से तमाम मीकातों के मुकाबले में ज़्यादा फासले पर है, जिसे आजकल मस्जिद मीकात भी कहते हैं और जिस जगह पर ये मकाम वाक़ है इसे वादी अक़ीक़ कहते हैं। मिकात से एहराम बांधकर आप बैतुल्लाह के लिए अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। मक्का मुकरमा पहुंचकर अगर आप अपने होटल में कुछ देर आराम करना चाहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद आप मस्जिदुल हराम पहुँचें और बैतुल्लाह का तवाफ़ शुरू कर दें। पहले तवाफ़ में आप दाएं कंधे को नंगा रखेंगे और तवाफ़ के 7 चक्कर लगाए जाएंगे। हर चक्कर हजर अस्वद से शुरू होगा और वहीं पर आकर एहतताम पजीर होगा। पहले 3 चक्रों में आपने रमल करना है। रमल उस अमल को कहते हैं कि जब तवाफ़ करने वाला तेज़ी के साथ चलता है, जबकि आखिरी 4 चक्कर जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज के अंदर लगाए जाएंगे। तवाफ़ करने के बाद आप अपना कंधा ढांप लेंगे और मुकाम इब्राहीम पर 2 रकत नमाज पढ़ेंगे। अगर मुकाम इब्राहीम के करीब आपको जगह ना मिल सके तो मस्जिद हराम में जहाँ पर भी जगह मिले आप 2 रकत नमाज अदा करेंगे। याद रहे कि हरम के अंदर ज़वाल नहीं है, यानी आप हर वक्त वहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद आप
सूरतुल काफिरून पढ़ेंगे, जबकि दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरतुल इखलास पढ़ेंगे। तवाफ़ की ये 2 रकतें अदा करने के बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खुसूसी दुआ करनी है। दुआ के बाद आपने सई का आगाज़ करना है, लेकिन उससे पहले आपने खूब आबे ज़मज़म पीना है और सर पर डालना है। ये एक मसनून अमल है। इसके बाद आपने सफ़ा व मरवा के लिए अपनी सई का आगाज़ करना है। सफ़ा व मरवा के 7 चक्कर लगाने को सई कहते हैं। कोशिश करें कि जब आप सफ़ा से मरवा की तरफ जाएं तो दाएं जानब चलते हुए जाएं। और सफ़ा व मरवा के रास्ते सब्ज़ निशानात आपको नज़र आएंगे, जहाँ पर आपने हल्की हल्की दौड़ लगानी है। सफ़ा से मरवा 1 चक्कर और मरवा से सफ़ा तक दूसरा चक्कर शुमार होगा। इस तरह आखिरी और 7वां चक्कर मरवा पर जाकर एहतताम पजीर होगा। जब आप ये सही मुकम्मल कर लें तो उसके बाद आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करें। इसके बाद मस्जिदुल हराम से निकलकर आपने करीबी किसी ऐसी जगह पर जाना है जहां पर आप अपने बाल कटवा सकें। आप अपने सर को मंडवा लें या कुछ बाल कटवा लें, ये अब आपके ऊपर मुनहसर है, लेकिन ज़्यादा अफजल अमल ये है कि आप अपने सर के बाल मंडवा लें। और इस तरह से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। लेकिन इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि अब ये बहुत मुख्तसर सी वीडियो थी, लेकिन आप जब बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हो तो मुख्तलिफ़ दुआएं आप कर सकते हैं। बेशुमार दुआएं जो हैं वो मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर मौजूद हैं, जो आप अपने साथ रख सकते हैं, आप दुआ कर सकते हैं। मुकाम इब्राहीम पर पहुँच कर आप जब 2 रकत नमाज अदा करते हैं तो उसके बाद आप अपने रब से बेशुमार दुआएँ कर सकते हैं। और नाज़रीन, इसी तरह जब आप आब ज़मज़म पी रहे हो, जो भी आपके जहन के अंदर नेक इरादा हो, तो आप दुआ कर सकते हैं। सफ़ा व मरवा के दरमियान सही करते हुए आप दुआ कर सकते हैं। और जब आपका ये अमल मुकम्मल हो जाए तो अपने रब से अपने उम्रे की कबूलियत की दुआ ज़रूर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बेशुमार इसी तरह की वीडियोज़ के लिए और ट्रैवल्स की वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक के पेज को आप लाइक भी करें और उसको शेयर भी करें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।